सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन। इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञानामृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन, इतना सुखद सलोना।
ओम शांति। हमारी सारी पढ़ाई का सार, सारे पुरुषार्थ का सार संपूर्ण पवित्र बनना। बाबा ने केवल हमें पवित्र बनने की जिम्मेवारी नहीं, सारे विश्व की आत्माओं को प्रकृति सहित सबको पावन बनाने की जिम्मेवारी भी हम बच्चों को सौंपी है। और इस विश्व में संपूर्ण पवित्र दुनिया लाने की जिम्मेवारी भी बाबा ने हम बच्चों को सौंपी है। और बाबा ने हमें टाइटल भी दिया है, मास्टर पतित पावनी हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो सूर्य का काम क्या है वो बाबा ने आज हमें स्मृति दिलाई। पतित पावनी का काम क्या है, पतित पावनी का मुख्य लक्षण क्या है, निशानी क्या है, वो बाबा ने आज हमें समझाया। तो आज हम सुनेंगे कि मुझ पतित पावनी आत्माओं का क्या निशानी है और क्या कर्तव्य है, और अभी हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसको हमें पूरा करना है। तो आज बाबा के महावाक्य हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य है। इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की विशेषता क्या है? जो विशेषता है उसे प्रमाण ही नाम कहेंगे। तो इस संगठन की क्या विशेषता है जो और कोई संगठन में नहीं देखी? अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? यह संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। निमित्त तो बाबा के सामने टीचर्स बहनें बैठी हैं, लेकिन ये कर्तव्य एक निमित्त बाबा महावाक्य चलाता, लेकिन तो है तो हम सबके लिए शिक्षाएं एक बराबर एक समान है, निमित्त चाहे कोई भी हो। तो बाबा के सामने विशेष टीचर्स बहनों का संगठन बैठा है। तो बाबा कहते अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? यह संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है, लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता यह है, इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। बाबा सागर है और सब नदियाँ आत्मा रूपी नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेले लगते हैं, लेकिन यह मेला प्रसिद्ध नदियों का है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। तो अपने को पतित पावनी समझते हो? अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती हैं। पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो, जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए। ऐसी कौन सी बात हम अपनी स्मृति में रखें जो हमारे सामने कैसा भी पतित आत्मा आए वो आपके सामने ही आकर के पावन बन जाए। कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए, इसके लिए मुख्य बात यही सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व पतित वृत्तियों या दृष्टि को भस्म करने वाली
मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ठीक है, बाबा कहते इस संसार में पतित आत्माएं, पतित संकल्प, पतित दृष्टि, पतित वृत्ति लेकर के आपके सामने आएगी, लेकिन आप पतित पावनी कहलाते हो। कब कहलाएंगे? इसके लिए एक संकल्प स्मृति में रहे कि मैं पतित पावनी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ये संकल्प हमेशा रहेगा तो आपके सामने कैसी भी पतित आत्मा आए, उसकी वृत्ति, उसके संकल्पों को आप बदल सकते हो, भस्म कर सकते हो। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा, गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। बाबा कहते आप अपने स्वमान की स्मृति में रहो, मैं पतित पावनी ज्ञान सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। तो जैसे सूर्य के सामने कोई भी कीटाणु गंदगी ठहर नहीं सकती, ऐसे आप मास्टर पतित पावनी आत्मा के सामने किसी भी पतित आत्मा के संकल्प या पतित आत्मा का कोई भी वार आपके ऊपर चल नहीं सकता। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगे। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि माइक तो बने हो लेकिन माइट हाउस नहीं बने हो। बाबा क्या कहता है, अगर हमारे ऊपर किसी भी आत्मा का पतित संकल्प चलता भी है तो बाबा कहते हैं आप केवल माइक बने हो, अर्थात दूसरों को समझा रहे हो, लेकिन आपकी जो शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वह नहीं है। इसलिए जैसे माइक का आवाज़ बहुत मीठा भी लगता है और माइक अर्थात आवाज़ जो कन रस की प्राप्ति कराता है, माइक का आवाज़ मीठा आता है और मीठा आवाज़ सुनने से कन रस अर्थात कानों को अच्छा लगता है। लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराते हैं। आप ज्ञान सुनाते हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज़ मीठी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल कानों तक है वो। दूसरों के कन रस कानों को बहुत अच्छा लगता है, मीठी आवाज़, मीठा ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। अब आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए कि आपकी स्थिति माइट हाउस अर्थात शक्तिशाली होनी चाहिए, जिससे अनेक आत्माओं के मन को असर करे। अभी कानों को असर करती है, अभी मन रस का अनुभव कराए। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते हैं तो ये इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस तरफ आकर्षित कर देता है। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करें। इसके पहले पतित पावनियों की मन मनाभों की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसा हुआ होगा तो वह अन्य को मन रस का अनुभव कैसे करा सकेगा। ये सबके लिए है, क्योंकि हम सबके लिए अंतिम सेवा यही होगी, कन रस नहीं मन का रस। बाबा कहते लेकिन तुम आत्माएं अभी इंद्रियों के रस में या भौतिक चीज़ों के रस में डूबे हुए होंगे तो अनेक आत्माओं को मन रस का अनुभव कैसे करा सकोगे। कलियुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद
फिर कौन सी स्टेज से पार होना है वह जानते हो? बाबा कहते कलियुगी दुनिया की वस्तुओं से आपका रस नहीं है अभी। चलो मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। हमें लोभ लालच या कोई हम भौतिक चीज़ों के अधीन नहीं हैं, वो स्टेज तो पार कर चुके हो। लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज पार करना है वो जानते हो? लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुके हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ ना कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकता। जैसे अभी 2-3 दिन पहले 17 तारीख के महावाक्यों में आपने सुना, महीन धागा अपनी बुद्धि का अभिमान, ये हमें नहीं पता था। तो ऐसे महीन धागे भी जो है जो हमें बंधन मुक्त बनने नहीं देता है। तो बड़ी बड़ी रस्सियाँ तो हमने काट ली, हमें भौतिक सुख, अभी मकान भी नहीं चाहिए, भौतिक सुख भी नहीं चाहिए, अच्छा खाना भी नहीं चाहिए, अच्छा पहनना भी नहीं होगा तो चलेगा। तो ये है बड़ी बड़ी रस्सियाँ। अब समाज में भी, लौकिक परिवार में भी आपको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, शादी ब्याह में भी आपको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, अच्छी बात है, बड़ी बड़ी जंजीरें तो आप काट चुके हो। लेकिन बाबा कहते हैं इसके बाद भी छोटी छोटी महीन धागे भी अगर है तो बंधन मुक्त बनने नहीं देगा। तो वह महीन धागे कौन से हैं? तो ये परखना भी बड़ी बात नहीं है इस ग्रुप के लिए। जानती भी हो, चाहती भी हो, तो बाकी क्या रह जाता है? हमें पता है कि महीन धागा कौन सा है। हम ब्राह्मणों के लिए महीन धागा कौन सा है? मान, नाम, शान, पूछ, अभिमान, मेरे को नहीं पूछा, ये है मेरा, मैंपन, ये है सब महीन धागे। तो जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अभिमान महीन धागा है, मान शान महीन धागा है। तो बाकी क्या रह जाता? सभी में महीन से महीन धागा कौन सा है? जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। सारे बंधन तो हम काट लेते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो महीन धागा बंध जाता है जो हमें बंधन मुक्त बनने नहीं देता है। तो बाबा पूछ रहे हैं ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन कौन सा शुरू होता है? तो हर एक ने अपना अपना सुनाया, तो ये सभी नोट करना, ये नोट काम में आएगी। और भी कुछ है इस ग्रुप में, गंगा जमुना इकट्ठी हो गई हैं, तो ये विशेषता है। सरस्वती गुप्त होती हैं, इसका भी बड़ा गुप्त रहस्य है कि गंगा कौन है, जमुना कौन है। अब पहले ये तो बताओ कि सभी से महीन धागा कौन सा है? गंगा जमुना सरस्वती कौन है बाद में समझेंगे, बाबा टॉपिक पे आया। अब ये बताओ सबसे महीन धागा कौन सा है? फिर इससे आप ही समझ जाएंगे कि गंगा कौन है, जमुना कौन है। सभी से महीन और बड़ा सुंदर धागा एक शब्द में कहेंगे मैं। राइट है? राइट है ना? ये मैंपन ज्ञान में आने के बाद होता है, क्योंकि पहले तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, पहले हमारे अंदर कोई विशेष विशेषताएं नहीं थी, पहले हमारे अंदर कोई विशेष गुण नहीं था, पहले कोई हम ऐसे विशेष कार्य नहीं करते थे। बस झाड़ू पोछा, कपड़े, नौकरी, धंधा, कमाना, बिजनेस, बस यही काम जो नॉर्मली सब करते थे उनमें हम भी करते थे। लेकिन बाबा के बनने के बाद आपके अंदर कितनी सुंदर सुंदर विशेषताएं आई, चाहे वो ज्ञान सुनाना, चाहे विशेष कर्म करने की कला, विशेष सेवा की कला, भाषण करने की कला, टोली बनाने की कला, हर काम की कला, ये विशेषताएं बाबा के बनने के बाद आपके अंदर आई। चाहे किसी से व्यवहार करने की कला, किसी से बोलचाल करने की कला, हर चीज़ की कला, विशेषताएं बाबा के बनने के बाद हमारे अंदर आई। तो अभिमान पहले होना चाहिए था या अभी आता है? जब कुछ नहीं था तब काहे का अभिमान था? अभी सब कुछ है तो अभिमान आता है। मैं तो बाबा कहते हैं ये सबसे ज़्यादा महीन धागा है। आपके पास क्या है? जैसे कल संडे की मुरली में आपने सुना था
आपके पास भगवान को देने के लिए क्या है? एक दिल के स्नेह के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास जो विशेष गुण, शक्तियाँ, जो विशेषता है, ये तो भगवान की देन है। इनमें से कुछ भी आपका नहीं जो आप उसको रिटर्न करोगे, है ना। आपके पास केवल दिल का स्नेह है जो बाबा को देने के लिए है। तो हम किस चीज़ का मैंपन या मेरी विशेषता, मैंपन क्यों आया, ये सूक्ष्म धागा है। किस चीज़ का हम मैंपन का अभिमान करें, इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं एक ही शब्द में कहेंगे, मैं शब्द। मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, और मैं शब्द देही अभिमानी से देह अभिमान में लाने वाला भी है। मैं शब्द देही अभिमानी बनाने वाला भी है, उन्नति की सीढ़ी चढ़ाने वाला है। जैसे मैं विशेष श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मामुख वंशावली आत्मा हूँ, मैं शिव वंश से हूँ, मैं शिव बाबा का डायरेक्ट बच्चा हूँ। जैसे आज बाबा ने बताया, मैं मास्टर पतित पावनी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये आपको ऊंचे शिखर पर ले जाता है, देही अभिमानी स्थिति बनाने वाला है। और मेरे अंदर ये विशेषता, मेरे अंदर वो योग्यता, मेरे को पूछा नहीं गया, मेरे अंदर मेरा मान नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, मैं ही भाषण कर सकती हूँ, मेरे अलावा किसी के अंदर ये गुण है ही नहीं। ये मैंपन आपको नीचे गिराने वाला है, देह अभिमान में लाने वाला है। मैं शरीर नहीं हूँ, इससे पार जाने का अभ्यास तो करते रहते हो, लेकिन यही मैं शब्द कि मैं फलानी हूँ, मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं किसी बात में कम हूँ क्या, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यह करती हूँ और मैं कर भी सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वह मैं ही जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, मैं कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, मैं कैसे मर कर के जी रही हूँ, मैं कैसे त्याग कर रही हूँ, यह तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। होता है ना। तो ये मैं की लिस्ट कितनी लंबी है, सोचो। सबके लिए है। आपको नहीं पता है कि मैं उसके साथ कितना एडजस्ट करती हूँ, आपको नहीं पता है कि मैं उसके साथ कितना सहन शक्ति से रहती हूँ, आपको नहीं पता है कि मैं कितना दुखों का सामना करती हूँ, मैं कितना परिस्थितियों का सामना करती हूँ। ये मैं की लंबी लिस्ट कितनी ज़बरदस्त है। तो ऐसे मैं की लिस्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाती हैं। तो यह सभी से महीन और बड़ा धागा है। वह न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का या कोई न कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। यह मैं शब्द, मैं ही सहन करती हूँ, मैं ही झुकती हूँ, मैं ही दुखों का सामना करती हूँ, मैं ही मर मर के जीती हूँ, मैं ही एडजस्ट करती हूँ। तो बाबा कहते ये मैंपन दुनिया से न्यारा नहीं बना रहा है, ये मैंपन भगवान का प्यारा नहीं बना रहा है, लेकिन ये मैंपन जहाँ आप गा रहे हो उस व्यक्ति का प्यारा बना रहा है। तो चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना देता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े, ट्रांसफर कैसे हो, क्या करना पड़ेगा। हम सब इस धागे से बंधे हुए हैं, सब बंधे, सारे ब्राह्मण इस धागे से बंधे हुए हैं, मैंपन का धागा। अब इससे हमें मुक्त होना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जिम्मेवारी ताजधारी ग्रुप को ही मंगवाया है। बाबा के सामने कौन बैठा है, जिम्मेवार आत्माएं बैठी हैं। तो जिम्मेवारी के लक्ष्य को धारण करने वाला ग्रुप तो हो ही, तो बाकी क्या चाहिए, निरहंकारी हो, निराकारी हो। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर निरहंकारी बनो
तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये महीन धागों को काटने के लिए बाबा कहते अपनी निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। मैं आत्मा, उस शुद्ध अभिमान में जाओ। जैसे कल बाबा ने कहा था, बाकी सब नशे नुकसान वाले हैं, लेकिन ईश्वरीय नशा ये तो आपको फायदा करने वाला है, उस नशे में रहो। तो ये नशा, मैं कौन सी आत्मा हूँ? भगवान की आत्मा, सिलेक्टेड आत्मा, डायरेक्ट रचना, ब्रह्मा मुख वंशा, ये नशा बाबा कहते उसी में रहो तो निरहंकारी बन जाएंगे। तो जहाँ निरहंकारी स्थिति है वहाँ निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो निरहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। युक्तियों से अपने को अल्पकाल समय के लिए निरहंकारी बना लेते हो, लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आकर ये कार्य कर रहा हूँ, यह स्मृति व यह अभ्यास नेचुरल व नेचर न बनने के कारण निरंतर निरअहंकारी स्थिति में स्थित नहीं रहते हो। बाबा कहते निरअहंकारी बनते हो, लेकिन कोई समय पे बनते हो, फिर कोई समय के बाद फिर अभिमान आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जो निरअहंकारी पना कभी कभी दिखाते हो लोगों के सामने, वो निराकारी स्थिति में स्थित रह करके नहीं दिखाते हो, है ना। तो बाबा कहते निराकारी स्थिति में स्थित रह करके फिर निरअहंकारी में आओ, तो ये अभ्यास आपका नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो बाबा कहते ये स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर न बनने के कारण निरंतर निरअहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। जैसे कोई कहाँ से आता है, उसको सदा यह स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर कार्य कर रही हूँ, और बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो। जो आपका हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल है, उसमें अभ्यास कर सकते हैं कि हम आत्मा निराकारी दुनिया से आई, साकार शरीर में प्रवेश किया, हम पार्ट बजा रहे हैं। तो निराकार होकर साकार में आने से निरअहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदाकाल के लिए ट्रांसफर कर दो। यूँ वैरागी भी बने हो, वैराग वृत्ति भी है, लेकिन सदाकाल के लिए और बेहद के वैरागी बनो। नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग वृत्ति से हटाने के निमित्त बन जाएगी। वैराग तो आ गया है, लेकिन बाबा कहते सदाकाल के वैरागी बनो, अल्पकाल के वैरागी नहीं तो थोड़ी सी भी अल्पकाल की प्राप्तियाँ आपको वैराग वृत्ति के हटाने के निमित्त बन जाएगी। योग युक्त तो बने हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। सुना बाबा क्या कहता है? निरअहंकारी तो बने हो, लेकिन निराकारी स्थिति में स्थित होकर के निरअहंकारी बनो। दूसरा, वैरागी तो बने हो, लेकिन बेहद के वैरागी बनो, वो नेचुरल नेचर बन जाए। तीसरा, योग युक्त तो बने हो, लेकिन वो योग युक्त की निशानी आपके प्रैक्टिकल कर्म या व्यवहार में दिखाई दे। आपका हर कर्म, आपका हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बना दे। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राज युक्त, रहस्य युक्त हो, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकली योग युक्त। तो ना, आप योग युक्त तो बने हो, लेकिन योग युक्त के साथ साथ प्रैक्टिकल कर्म भी दिखाई दे। आप योग युक्त आत्मा के सामने कोई भोगी आत्मा आए तो वो भी योगी बन जाए। तो आपका हर संकल्प,
हर कर्म युक्ति युक्त हो, राज युक्त हो, रहस्य युक्त हो, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। तो अपने संकल्प व बोल में व कर्म में अगर ये 3 बातें नहीं हैं तो व्यर्थ है। कौन सी 3 बातें? आपके हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल में युक्ति युक्त, राज युक्त, रहस्य युक्त, ये 3 बातें होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें नहीं हैं तो पापा कहते व्यर्थ है। अगर राज युक्त नहीं होगा तो क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। तो समझना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी हैं। तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या व विघ्न व सर्कमस्टांस आपके ऊपर वार नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से क्या बनना है? योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त और दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाओ। जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं वही माया प्रूफ बनते हैं। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ, माना प्रैक्टिकल प्रमाण हूँ। तो ये प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। तो सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। खत्म करना माना पूरा कर सकते हैं। तो अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। इसका कारण है कि कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हुआ है। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो फौरन चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है, जिसका प्रत्यक्ष फल 1 सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। कि फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है ना। आपके पुरुषार्थ में अगर कोई अरमान अभी भी है, या आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हैं, या कोई सेवा में आपको सफलता नहीं दिखाई दे, थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, तो तुरंत चेक करो कि मैंने कोई फरमान का पालन नहीं किया है। तो फरमान ये भी चेक करना है। हम फरमान का क्या चेकिंग करते? अरे आज तो मैंने अमृत वेला किया था, आज तो मैंने मुरली सुनी थी, आज तो मैंने 3 टाइम भोजन के समय बाबा को याद किया था, आज तो मैंने होमवर्क किया था, आज तो मैंने ट्रैफिक कंट्रोल भी किया था, नुमा शाम का योग भी किया था, फिर मैंने कौन सा फरमान का पालन नहीं किया? तो फरमान केवल ये मोटे मोटे रूपी फरमान नहीं है। आपके संकल्प किस क्वालिटी के होने चाहिए, ये भी फरमान है। आप अमृत वेले उठ तो गए, उठ करके आपने किया क्या है, उसका भी फरमान है। मुरली सुन तो रहे हैं, 1 घंटा सुनते समय पूरा आपका मन प्रेजेंट रहा, ये भी फरमान है। आप क्या सोच रहे हैं वो भी फरमान है। आप क्या स्वप्न देख रहे हैं वो भी फरमान है। तो हर कर्म, हर श्वास के लिए आपको फरमान मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं उसको चेक करो। सवेरे अमृत वेले से लेके रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उसे चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्पों को, स्मृति को, सर्विस को, संबंधों को, सभी को फरमान मिला है। चेक करो। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है,
तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे, क्योंकि अब रुकने की बात खत्म हुई, अब स्पीड तेज करने की बात है। तो जो भी स्टेज सुने उस पर ठहरते भी हो और पुरुषार्थ में विशेष आत्माएं भी हो। स्टेज को चेक करके ठीक हो, लेकिन अभी क्या करना है? अभी परसेंटेज को बढ़ाओ, अभी परसेंटेज कम है। तो पेपर जो दिया है उसकी रिजल्ट यह है, नॉलेज की शक्ति से स्टेज को तो बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से संतुष्ट, स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो। तो अभी ये संपूर्ण करना है ज्ञान के कोर्स के साथ। जो महीनता सुनाया उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स मिक्स हो जाता है। नकली फोर्स और नुकसान देने वाला फोर्स न आए, उसके लिए बात कौन से स्मृति में रखेंगे? अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे, तो न किसी का आप तिरस्कार करोगे, न किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझोगे। तो जहाँ तरस होगा वहाँ फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ रहम दिल बनना चाहिए, वहाँ रहम दिल बनने के बजाय रौबदार बन जाते हो। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन यहाँ नहीं बनना है। अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि विश्व महाराजन यहाँ ऑर्डर यहाँ नहीं जमाना है, रौब किसी के ऊपर नहीं चलाना है। अपने को स्टेज के मालिक समझते हो ना? तो ये सभी स्टेटस मिनिस्टर्स आए हुए हैं, तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरंकारी स्टेज भूल जाते हो। स्टेज के सेवाधारी नहीं हो, कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले। अगर कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने तो इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान या महिमा मिलनी चाहिए, तो यह भी लेना हुआ, तो लेने की भावना हुई। लेकिन आप दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो, तो यह दाता नहीं हुए, तो यह भी लेना है। तो लेना देने वाले के आगे शुभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवादारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए। कौन सा? कि मैंने तो इतनी सेवा की, तो मुझे मान या शान तो कोई दे, ये संकल्प नहीं होना चाहिए। जब स्टेट से अपने बेहद विश्व महाराजन की स्टेटस पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा वह विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहम दिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह तो अल्पकाल की प्राप्ति भरी हुई है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देगी। तो प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। अल्पकाल की प्राप्ति, जो आपको मान सम्मान मिलता है, उसको आपने प्राप्त कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो ये प्राप्ति आपकी अनेक जन्मों की प्राप्ति को अप्राप्ति कराने का साधन बन जाएगी, अर्थात वंचित कर देगी। तो फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी बात है। ऐसे अल्पकाल की प्राप्ति के रूप को परखते चलना। कोई समझते हैं शक्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा है। तो वेस्टेज होने के कारण आपकी स्टेज नहीं बनती हैं। वेस्टेज, समय वेस्ट, संकल्प वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, बोल वेस्ट, उससे आपका स्टेटस नहीं बनता है। तो अपने स्टेज बनाने के लिए वेस्टेज को खत्म करो। ठीक है, तो विशेष से क्या करना है? आज दाता बन करके देना है। मास्टर पतित पावने हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये अपना स्टेटस याद रहे। और मैंपन, जो अभिमान जो हमें नीचे गिराने वाला है, उस मान सम्मान बाबा कहते हैं ये आपको शोभता नहीं है। आप दाता के बच्चे हो, इसलिए सूक्ष्म में किसी से भी लेने की चाहना नहीं रखनी है। ओम शांति।
मुझे पा